तो आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों बीते कुछ दिनों में बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, इनका हमारी फसलों में और ख़ास तौर से हाईटेक फार्मिंग में यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स आखिर होते क्या हैं इनके डिफरेंट टाइप्स और हम किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर से हमारा जो ब्लॉग है उसी से हमने आर्टिकल लिया है और ये आर्टिकल लिखने का काम हमारे लिए किया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी पास आउट डॉक्टर बिट्टू राम ने। और इस जो ब्लॉग का जो टाइटल है कि व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, तो ये हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है इसे अब सिर्फ खेती की तरह नहीं देखा जाने लगा है, बल्कि इसे बिजनेस के तौर पर भी देखा जाने लगा है और एग्रीकल्चर से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो खेती है इसे सिर्फ अब किसान ही या कम पढ़े लिखे किसान ही कर रहे हैं, बल्कि इसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स भी कर रहे हैं और इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम फसलों की बात करते हैं तो क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छे से समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करें ताकि हमारी जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। और इसमें फर्टिलाइजर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर्स दोस्तों बेसिकली जब फर्टिलाइजर्स का नाम आता है तो हम सिर्फ केमिकल्स को ही जानते हैं, पर केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे लिए हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं और पेस्टिसाइड्स के आने से भी हमारी कई सारी बीमारियां निकल के सामने आई हैं। तो ऐसे में दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें ज़िंदगी होती है, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यही इस आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर किसी न किसी रूप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो पौधों की ग्रोथ और को प्रमोट करके हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं। इनको बीज के साथ मिलाया जाता है, मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, या पौधों की जड़ों में डायरेक्टली जो राइजोस्फीयर होता है, पौधों की जड़ों का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर डाला जाता है, जहाँ पर एक कॉलोनाइज करके यानी कि ये वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मल्टीप्लाई होकर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो न्यूट्रिएंट्स रूट्स में होते हैं उनको पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। ये बेसिकली काम होता है बायो फर्टिलाइजर्स का। दोस्तों केमिकल्स के मुकाबले थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी बात है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जैविक विधि से मिट्टी की खोई हुई फर्टिलिटी को ये बूस्ट करते हैं या रिस्टोर करते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है बायो फर्टिलाइजर्स की, वो यहाँ पर बताई गई है। बायो फर्टिलाइजर्स कुदरती सोर्सेज से बने होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। ये मिट्टी की एरेशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट को भी बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर्स का जो सोर्स है वो लिविंग सोर्स होने के इसमें पौधे में जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस होता है, यानी कि पौधों में जो केमिकल की वजह से स्ट्रेस आता है वो इनकी वजह से नहीं आता है। दोस्तों राइजोबियम बैक्टीरिया के रूप में पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है 78% जो नाइट्रोजन है उसे ये पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं। फॉस्फेट सॉल्बिलाइजेशन पोटेशियम मोबिलाइजेशन में भी मदद करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर पड़ी फॉस्फेट को पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं और पोटेशियम को पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करके रूट सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स के कितने टाइप्स हैं। तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स जिस तरह केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसी तरह से बायो फर्टिलाइजर्स के भी कई अलग अलग टाइप होते हैं और ये टाइप्स डिपेंड करते हैं कि इनका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, किस फंक्शन के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला टाइप है यहाँ पर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स, इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें जो सोर्स है यानी कि जहाँ से ये बना है वो है बैक्टीरिया। ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स जिनमें मेन कंपोनेंट बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने में मददगार होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोबियम का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। जो लेगुमिनेस क्रॉप होते हैं, यानी कि दलहनी जो फसलें होती हैं जैसे कि दालें, ढेंचा, बरसिम, इनकी जड़ों में एक गांठ बनी होती है और ये राइजोबियम इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अपने यूज के लिए लेता है और फिर से प्लांट के लिए नाइट्रेट की फॉर्म में अवेलेबल कराता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगला एक एग्जांपल है दोस्तों एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर क्या है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यानी कि जो हमने पीछे देखा राइजोबियम ये पौधों की रूट्स में गांठ बना के सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, पर ये फ्री लिविंग है, यानी कि हवा में भी मौजूद होता है, जो बिना किसी सहारे के सपोर्ट के हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों के लिए अवेलेबल कराता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करता है।
बेसिलस बेसिलस का नाम भी आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया फॉस्फोरस और पोटेशियम को सोलबलाइज करके पौधों के लिए अवेलेबल कराता है। क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधों की जड़ों में हम जब न्यूट्रिएंट्स देते हैं, डीएपी की फॉर्म में हम फॉस्फोरस देते हैं और पोटाश देते हैं, तो जड़ों में ही ये काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया ये जो फॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है, इसे रिलीज कराता है, पौधों के लिए अवेलेबल कराता है। फॉस्फेट का सोलबलाइजेशन करता है, पोटेशियम का मोबिलाइजेशन करता है, और इस तरह से ये हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। अगला टाइप है फंगल बायो फर्टिलाइजर्स, जिसमें मेन सोर्स हमारा फंगस होता है, यानी मुख्य कंपोनेंट हमारा फंगस होता है। ये प्लांट ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स अपटेक में को एनहांस करने में मदद करते हैं। एग्जांपल है माइकोराइजा। ये भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि उनकी जड़ों में ये मौजूद रहते हैं। जो जड़ों का जो सरफेस एरिया है, यानी कि रूट हेयर्स होते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे पौधे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं। अगला टाइप है अलगल बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स जिसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो एल्गी होता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया होता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसे बीजीए भी कहा जाता है। ये फसलों के कांटेक्ट में आकर नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये है एजोला। एजोला इसका एग्जाम्पल एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया होता है जो धान की फसलों में मुख्य रूप से सॉइल फर्टिलिटी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स को किसी खास न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में इस्तेमाल किया जाता है, और उस समय इसके इस्तेमाल से उस न्यूट्रिएंट्स की पौधों को उपलब्धता बढ़ जाती है, और इनकी इस प्रॉपर्टी के आधार पर बायो फर्टिलाइजर्स को आगे भी डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। पहला है दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर्स। ये ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रोब्स होते हैं जो खासतौर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इस रूप में बदलते हैं कि पौधों को आसानी से मिल सके। हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है दोस्तों, और हमारे पास जो नाइट्रोजन का एक अच्छा बेहतर सोर्स यूरिया है, उसमें सिर्फ 46% नाइट्रोजन है। तो 78% नाइट्रोजन हवा में काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारी फसलों को अगर डायरेक्टली मिलनी शुरू हो जाए तो हम यूरिया पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, मैंने पीछे बताया कि हमारे पौधों की जड़ों में कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट हम कंपाउंड बना के रहते हैं, जो पौधों को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपाउंड बन जाते हैं, किसी और केमिकल के साथ कंपाउंड बना देते हैं और ब्लॉक्ड फॉर्म में चले जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जैसे फॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है, और बायो फर्टिलाइजर्स इन्हीं फॉस्फेट को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल है बेसिलस और पीएसबी। पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो क्ले पार्टिकल से पोटेशियम को रिलीज करके पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इससे पौधों में पोटेशियम की कमी दूर होती है। एग्जाम्पल है बेसिलस के कुछ स्ट्रेंस। इसके अलावा कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। ये ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो पौधों में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, जो पौधों की रूट्स और डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन और उसकी ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है सुडोमोनास। अब दोस्तों इनको कैसे इस्तेमाल हमें करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, बायो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लिए खास सावधानी बरतनी होती है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों बायो फर्टिलाइजर से, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे कॉमन मेथड है सीड ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं जैसे कि बीन्स, पीज, इसमें हम सीड ट्रीटमेंट में से अपनाते हैं। इसके लिए हम राइजोब या बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करना होता है दोस्तों, 10% शुगर का या गुड़ का हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे स्लरी कहते हैं, और इसके बाद स्लरी जब बन जाती है तो बीज के ऊपर इसकी एक परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद बीज को थोड़ा सा सुखाते हैं और उसके बाद इसकी बुआई करते हैं, तो इससे इसके जो न्यूट्रिएंट्स के गुण हैं वो हमारी फसलों को सीड जर्मिनेशन के टाइम मिलते हैं। सीडलिंग डिपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक घोल तैयार करते हैं, और जो हम सीडलिंग से जो फसलें लगाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन से लगाते हैं, उसके लिए हम एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरम बायो फर्टिलाइजर्स का घोल बनाते हैं, और इस घोल में सीडलिंग्स को 5 से 10 मिनट के लिए डुबा कर रखते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इससे भी हमारे जो क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। सॉइल एप्लीकेशन, ये भी एक कॉमन मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स को कंपोस्ट या जो FYM होता है, हमारा फार्म यार्ड मैन्योर होता है, खाद होती है, उसमें 24 घंटे के लिए मिलाकर छोड़ देते हैं, और उसके बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी संख्या बढ़ जाती है, और फिर इनके गुण हमें मिट्टी में मिलने शुरू हो जाते हैं। फोलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रे, डायरेक्टली हम स्प्रे कर सकते हैं पत्तों पर जब क्रिटिकल स्टेजेस आती हैं प्लांट्स के ऊपर उस टाइम, और इसलिए बायो फर्टिलाइजर का डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि उसमें पानी मिलाया जाता है, और इसको फिर से हम सुबह जल्दी और शाम को थोड़ा सा लेट हमें इसका स्प्रे करना होता है। तो दोस्तों ये बायो फर्टिलाइजर्स की हमने बात की है। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसका सोर्स ऑर्गेनिक होता है, जीव होते हैं, लाइफ होती है, और ये हमारी फसलों में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो हमारा चैनल है उस वीडियो पड़ी हुई है कि व्हाट इज़ PSB, तो आप ये वीडियो जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे और भी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं asktvlive.com पर। ये ब्लॉग हमारे लिए डॉक्टर बिट्टू राम ने लिखा है, जो PhD होल्डर हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सीड साइंस में इनकी महारत है और आगे भी हमारे लिए ब्लॉग्स लिखते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, वेब पोर्टल के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको और अच्छे इन्फॉर्मेशंस देते रहें। आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना नाम, ईमेल आईडी और अपने कमेंट हमें लिख के भेजें, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इससे खुशी मिलेगी। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए। धन्यवाद।